तहसील क्षेत्रीय विकासनगर विधानसभा सहसपुर के दर्जनों गांवों में रहने वाले किसानों की हरी भरी धान की फसल जलमग्न होती नजर आ रही है। दूर दूर तक जहां तक आप देख सकते हैं, आसन नदी देर रात पहाड़ों में बारिश होने के कारण उफान पर आ गई है, जहां नदी के आसपास की कृषि भूमि पानी की जद में आने से जलमग्न हो गई है। हालांकि जनप्रतिनिधियों द्वारा जमीन कटाव के इंतजाम भी कराए गए थे, लेकिन जो इंतजाम कराए गए वे जमीन के कटाव को रोकने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुए। ग्रामीणों का कहना है सरकार जमीन बचाओ के लिए काम तो कर रही है, लेकिन इस क्षेत्र में पर्याप्त बजट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारे किसान कृषि भूमि से वंचित होते नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा मोहम्मद आरिफ ने कहा, सरकार के सहयोग से हमारे द्वारा जमीन कटाव को रोकने के लिए इंतजाम तो कराए गए थे, लेकिन पर्याप्त बजट मात्रा में ना होने के कारण टिकाऊ साबित नहीं हुआ। और कहा, आसन नदी से लगती कृषि भूमि को बचाने के लिए जो कार्य कराए गए थे उनसे काफी फायदा साबित तो हुआ है, लेकिन किसानों की कृषि भूमि को बचाने के लिए ज्यादा बजट की जरूरत है, तभी बची हुई किसानों की भूमि को बचाया जा सकता है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। ये जो नदी उफान पर है, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो सकता था। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ एक तार जाल का निर्माण कराया गया था भूमि को बचाव के लिए। यदि ये तार जाल ना लगाया होता तो शायद जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी नदी बहती नज़र आती। और इस तरीके से यदि इस जो कार्य किया गया है ये अभी कुछ कम है, हम सरकार से मांग करेंगे कि इस तरीके से यदि इस कार्य को और बढ़ाया जाए ताकि लोगों की भूमि को बचाया जा सके। कितनी ज़मीन का नुकसान हुआ होगा हरी भरी फसल? लगभग अभी तो जो ऊपर से तो अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जैसे पानी का जलस्तर कम होगा तब उसको पता लगेगा कि भाई मालिक कितना भूमि का कटाव हुआ है। क्या ज़मीन कटाव के लिए और इंतजाम की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि ये नदी का जलस्तर है, इसको कोई आंकन तो होता नहीं कि कितना जलस्तर चलेगा कितना। जब जो नदी के तट के किनारे जो लोगों की काश्त की जो ज़मीनें हैं, भूमि है, उनको बचाने के लिए ऐसे सुरक्षात्मक कार्य की बहुत अति आवश्यकता है।